सांप का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। इतना ही नहीं, जंगल के बड़े से बड़े जानवर इनसे दूरी बनाए रखते हैं। दरअसल सांप होते ही इतने खतरनाक और जहरीले हैं कि इन्हें देखते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर क्या होगा जब दो सबसे ताकतवर और जहरीले सांप आपस में भिड़ जाएंगे और कौन किस पर भारी पड़ेगा? दिल दहला देने वाले इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये जानने के लिए आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दुनिया के कई हिस्सों में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका दूसरा नाम ही मौत होता है, यानी इन सांपों के वार से किसी इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। ये सांप अपने अलग अलग फीचर की वजह से जाने जाते हैं। कुछ सांप इतने बड़े होते हैं कि दुनिया का कोई भी सांप इन सांप का मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं कुछ सांप अपने जहरीले फीचर की वजह से जाने जाते हैं। बात चाहे जो भी हो, पर सांप का आतंक तो हर हाल में कायम है और इसे इनकारा नहीं जा सकता। एक तरफ पाइथर और एनाकोंडा जैसे दानव रूपी सांप हैं, तो वहीं दूसरी ओर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे जहरीले सांपों का कहर है। दुनिया भर में किंग कोबरा और ब्लैक मांबा को सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में रखा जाता है, क्योंकि इनके काटने पर इंसान तो क्या, हाथी जैसा जानवर भी दम तोड़ देता है। दुनिया भर में सांपों के काटने से हुई मौतों में ज़्यादातर मौतों को जिम्मेदार यही दोनों सांप हैं। नाम है किंग कोबरा और ब्लैक मांबा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जो सीन देखेंगे उसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। क्या होगा अगर ये सांप आपस में ही भिड़ जाएं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइट से पहले इन दोनों सांपों के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत की नींद सुला सकते हैं। इनका टॉक्सिक बाइट किसी को भी पल भर में लाश में बदल सकता है। आकार में बड़े होने के साथ साथ ये काफ़ी फुर्तीले भी होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से अपने शिकार की ओर बढ़ते हैं और चुटकी में ही उस पर हमला कर देते हैं। दूसरे सांपों के मुकाबले ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो शिकार के दौरान स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हैं। इनके जहर का इफेक्ट इतनी तेज़ी से होता है कि जब तक कुछ समझ में आए तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। यही वजह है कि इसे वर्ल्ड डेडली स्नेक कहा जाता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले इस सांप की तुलना इंडियन किंग कोबरा से की जाती है। इतने खतरनाक होने के बावजूद भी इन दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। किंग कोबरा। वहीं किंग कोबरा की बात करें तो ये ब्लैक मांबा से कई मायनों में पावरफुल और डेडलिस्ट होते हैं। यही वजह है कि किंग कोबरा को इस वर्ल्ड का बिगेस्ट वेनमस स्नेक कहा जाता है। साइज के मामले में किंग कोबरा ब्लैक मांबा से लंबे और पावरफुल होते हैं। इसी पॉइंट पर ब्लैक मांबा किंग कोबरा से पिछड़ जाते हैं। इनकी मजबूत बॉडी और शानदार एटीट्यूड ही कोबरा को किंग बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में लायन को उसके एटीट्यूड की वजह से उसे जंगल का किंग कहा जाता है। हालांकि ये ब्लैक मांबा की तरह अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर किसी ने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो ये उन्हें छोड़ते नहीं हैं। मेनली साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले किंग कोबरा पहले ऐसे सांप हैं जो अपना नेस्ट बनाते हैं। किंग कोबरा की एक खासियत है जो इन्हें अन्य सांपों से अलग बनाती है कि इंडिया में इन सांपों को भगवान की तरह पूजा जाता है। हालांकि ये जियोग्राफिकली अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। पर क्या होगा जब ब्लैक मांबा और किंग कोबरा आमने सामने होंगे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इनके पावर और स्ट्रेंथ को समझना होगा। तो चलिए दोनों सांपों की एक दूसरे से तुलना करते हैं। ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका के सबसे वेनेमस स्नेक माने जाते हैं। कई बार इनके नाम में कन्फ्यूजन होता है। ब्लैक मांबा नाम सुनकर लोग इन्हें काले रंग के समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनका कलर ग्रे होता है। दरअसल ब्लैक मांबा के मुंह के अंदर का कलर ब्लैक होता है, इसी वजह से इसका नाम ब्लैक मांबा रखा गया है। वहीं किंग कोबरा साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और भारत के फॉरेस्ट और मैदानी इलाकों में रहते हैं। अटैकिंग स्पीड। ब्लैक मांबा को दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है, जो ज़मीन पर सबसे तेज रेंगने वाले सांपों में से एक है। ये लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़मीन पर रेंग सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सीलेंट स्विमर भी होते हैं, जो पानी में भी तैर सकते हैं। वहीं किंग कोबरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेंग सकता है, जो ब्लैक मांबा के मुकाबले काफ़ी कम है। बॉडी लेंथ। अगर लंबाई की बात की जाए तो ब्लैक मांबा काफ़ी लार्ज होते हैं, जो लगभग 14 फीट तक लंबे होते हैं। हालांकि इनकी औसत लंबाई 8 फीट तक देखी गई है। इसी वजह से इन्हें दुनिया का सेकेंड वेनमस स्नेक माना जाता है। वहीं किंग कोबरा साइज के मामले में ब्लैक मांबा से बड़े होते हैं। यूं ही किंग कोबरा को दुनिया का सबसे बड़ा वेनमस स्नेक नहीं कहा जाता। किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक होती है, जो कि ब्लैक मांबा से लगभग डबल है। बॉडी वेट। वजन के मामले में भी ब्लैक मांबा किंग कोबरा से काफ़ी पीछे हैं। ब्लैक मांबा का वजन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है।
वही किंग कोबरा का वजन 5 से लेकर 6 किलो तक होता है। भारी और मजबूत शरीर की वजह से किंग कोबरा के सामने छोटे मोटे जीवों की बिल्कुल नहीं चलती। हाउ मच वेनमस? ब्लैक माम्बा की बाइट टॉक्सिक होती है। इसके काटने से 20 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि ब्लैक माम्बा की तुलना में किंग कोबरा का जहर उतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये जितनी क्वांटिटी में अपना जहर छोड़ते हैं उतने से लगभग 20 लोगों की मौत हो सकती है। यहाँ तक कि इससे एक हाथी की भी मौत हो सकती है। किंग कोबरा हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, यानी देखा जाए तो इंसानों के लिए ये बेहद खतरनाक है। हैबिट एंड बिहेवियर। ब्लैक माम्बा काफ़ी अग्रेसिव और इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपने शिकार को मारने के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। यही वजह है कि इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कहा जाता है। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपने बॉडी का 1/3 हिस्सा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। यदि कोई जानवर इन पर अटैक करता है तो ये काउंटर अटैक करते हुए उस पर कई बार हमला करते हैं। वहीं किंग कोबरा की बात की जाए तो ये खतरनाक तो होते ही हैं, लेकिन ये शाही किस्म के होते हैं और इंसानों को अवॉइड करते हैं। ये शिकार पर फुफकार मारकर उसे डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इन्हें छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। और किंग कोबरा छिपकली, चूहे और ब्लैक माम्बा जैसे सांपों को भी खा जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक माम्बा के लिए ये कितने खतरनाक हैं। फाइट बिटवीन कोबरा एंड ब्लैक माम्बा। ये सांप वैसे तो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जिससे इनका आमना सामना होना मुश्किल होता है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो लगभग हर हाल में ब्लैक माम्बा की ही हार होगी, क्योंकि किंग कोबरा की बड़ी और मजबूत बॉडी के सामने ब्लैक माम्बा का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि ब्लैक माम्बा किंग कोबरा से काफ़ी तेज भाग सकते हैं, लेकिन अगर ये किंग कोबरा के जाल में फंस गया तो फिर यहाँ से निकल पाना नामुमकिन होता है। इसके अलावा किंग कोबरा की सांपों की खाने की फितरत की वजह से ब्लैक माम्बा कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि किंग कोबरा पर जहरीले सांपों का भी कोई असर नहीं होता। यानी इस आधार पर भी माना जा सकता है कि किंग कोबरा और ब्लैक माम्बा की फाइट में किंग कोबरा की ही जीत होगी। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।